अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मोहसिनों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमेशा सलामत रहें। एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपसे साइकोलॉजी, नफ्सियात के हवाले से कुछ बातें कर रहे थे, क्योंकि आजकल बहुत बड़ा इशू है नफ्सियात का। और आप देख रहे होंगे हर शख्स इस नफ्सियाती स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार है। और हम आपसे बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका ताल्लुक आपकी फैमिली से भी हो सकता है, आपके ऑफिस कुलीग से भी हो सकता है, और आपकी जुड़ी हुई ज़िंदगी के किसी भी गोशे से वो शख्स आपकी ज़ात से मुंसलिक है। और हम आपको मुत्तले करना चाहते हैं कि आप किसी भी मिसहैप से बच सकें। जी हाँ, हमने आपसे बात की थी गैर मुतवाज़न शख्सियत यानी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। आज हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के दूसरे सेगमेंट की जानिब जाते हैं। एक दूसरी किस्म आपको बताना चाह रहे हैं ताकि आप मुत्तले रहें इस ऐसे शख्स के बारे में, आप इंफॉर्मेशन रखते हों, आप एजुकेटेड हों। जी हाँ, वो कौन सी किस्म है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की? जी हाँ, आइए बढ़ते हैं और उसको जानते हैं। सामीन और नाज़रीन, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक विक्टिम शिज़ाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहलाता है। जी हाँ, ये कौन सा शख्स होता है भाई? अगर हमें जज करना पड़े अपने प्रोफेशन में, अपने घर में, अपने कुलीग में, तो हम इस शख्स को कैसे पहचानेंगे? जी हाँ, शिज़ाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला शख्स, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको गम या खुशी से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप उसको एक बेहतरीन पार्क में लेकर चले जाएं, एक बेहतरीन सैर व तफरीह वाले मकाम पर लेके जाएं, उसको उस कुदरती मनाजिर को कोई कोई अच्छी से नहीं लेगा, कोई उसको तस्कीन नहीं मिलेगी। उसको आप बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी सुना दें, इससे भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसे किसी पर सख्ती करना, किसी पर नरमी करना, किसी पर रहम करना, यानी वो एक अजीब सी हिजानी कैफियत से वो शख्स गुजर रहा होता है। जी हाँ, तो इसे कहते हैं, ये जो विक्टिम है, ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार शख्स है, इस कैफियत में यानी गम और खुशी, इससे बेपरवाह, अच्छा, इसका कोई रुझान भी नहीं होता, इसका कोई मिलान भी नहीं होता, इसकी कोई दिलचस्पी भी नहीं होती। और आप अगर मुताला करें, अगर आप स्टडी करें, अगर आप सोसाइटी को देखें, तो शिज़ाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि इस शख्स या इस औरत की पर जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, एक दूसरे के लिए कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती है। जी हाँ सामीन व नाज़रीन, हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के इस विक्टिम शख्स के बारे में भी जाना जिसका कोई ख़ास मिलान नहीं होता, और उसे कहते क्या हैं? उसे कहते हैं शिज़ाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जी हाँ, आपको ये बात याद रहेगी। लेकिन अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं आपको बताऊं और आप किसी बंदे की खोज में लग जाएं। जी नहीं, हमारी इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाने का मकसद होता है वो ये होता है कि अगर कहीं आप खुद इसका शिकार हैं, तो आप अपने एक जज कर लें, अपनी ज़ात का एक मुहासबा कर लें कि कहीं आपके अंदर या मेरे अंदर वो चीज़ मौजूद तो नहीं है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। कहीं मेरे रुझान में, कहीं मेरे ऑफिस में, कहीं मेरे बॉस के साथ, कहीं मेरे मातहत के साथ, कहीं मेरे कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कहीं मेरे एचआर के साथ जो मेरा रवैया है, या किसी मेरी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली की खुशियों और गमियों में जो मेरा रवैया है, मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जो मेरा रवैया है, कहीं कोई शिज़ाइड डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं हूँ मैं? जी हाँ, अब क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम बड़ा ये होता है कि हम जब कोई इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर करते हैं, तो वो उस इन्फॉर्मेशन के तराजू पर, उस मेजरमेंट के टूल पर दूसरों को मापना और जांचना शुरू कर देता है, और वो बदगुमान होना शुरू हो जाता है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आपने बदगुमान नहीं होना, बल्कि इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है, आपने दूसरों के बारे में अच्छा गुमान करना है और कोशिश ये करनी है। आप कामयाब होना चाहते हैं ना? ये आपका ख्वाब है ना? ये आपका मिशन है ना? ये आपका काज है ना? जी हाँ, ये आपका ख्वाब है ना? इसको ताबीर देखना चाहते हैं, तो इसका एक बेहतरीन तरीक़ाकार ये है, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचें और अपनी ज़ात की खामी को तलाश करके उसकी इस्लाह की कोशिश करें। मैं आपसे कहता हूँ कि इफ़ अल्लाह विलिंग यू विल बी सक्सीड, और ज़माना आपकी मिसाल देगा। अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। इसी नफ्सियाती पहलू को आगे बढ़ाएंगे और इसी बात को मज़ीद बढ़ाए, इसको मज़ीद वजाहत के साथ इसकी दीगर अक़साम को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन फिर मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि आपको जो बात बताई जा रही है, ये आपने दूसरों में तलाश करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि अपनी ज़ात का मुहासबा करना है। हाँ, दूसरों में अगर मिलती है तो गैर महसूस अंदाज में किसी माहिर नफ्सियात या फिर खुद इस्लाह पर कुदरत रखते हैं, हिकमत और दानाई के साथ
اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایسی ہی معلومات ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور آپ نے ہمیں اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں ہے، اور آپ بھی ہماری دعاؤں کا حصہ ہے۔ میرا کریم، میرا رحمان، میرا ستار، میرا غفار رب آپ کے اہل خانہ کی خیر فرمائے۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔